जो मेरा एक और बात में तुम पर कभी किसी को शक हो नहीं सकता, क्योंकि घर पे भी आई हूँ ना, मतलब किसी ने तुम्हारी बात की ही नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ था, मतलब कि उसने तुमको क्यों छोड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों किया, ये किसी ने कोई बात की ही नहीं थी। मतलब पापा ने बिल्कुल कोई बात की ही नहीं। मतलब हाँ, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मामा ने की थी, मुझे बोलते हैं कि मतलब वो लड़के होते ही 2 नंबर है, मतलब ऐसे ऐसे 2 दिन साथ होते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ, एक दफा की थी मम्मा ने, फिर उस पर नहीं की थी। कुछ नहीं होगा, सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। बात करेंगे समन अब्बास केस के हवाले से कि समन के दोस्त साकिब ने समन के साथ अपनी तमाम ऑडियो वीडियो, तमाम चैट्स, तस्वीर, जितनी भी चीज़ें थी अब पब्लिक कर दी हैं। समन अपने घर वापस क्यों आई थी, क्या लेने आई थी, असल वजह मालूम हो चुकी है। समन ने अपनी फैमिली के बारे में साकिब को क्या कुछ बताया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस में आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। समन अब्बास आप सबको पता है कि 18 साल की हो गई थी और उसके पास इटली में रहने के लिए जो है कानूनी तौर पर उनको ज़रूरत होती है एक रेजिडेंट परमिट की। समन के पास वो उस वक्त नहीं था, वो समन के घर में मौजूद था। अब समन 18 साल की हो गई है, तो अगर वो आज़ादाना तौर पर इटली में घूमना चाहती थी तो डेफिनेटली समन को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यही वो डॉक्यूमेंट था, ये वो मेन डॉक्यूमेंट था। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये बात सोची थी कि वो लोग जो हैं पासपोर्ट लेंगे, या पासपोर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए कि वो पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि पाकिस्तान जाकर अगर वो पकड़ी गई अपने वालिदैन के हाथों तो वहाँ पे तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के मुताबिक, बल्कि मेरे मुताबिक भी, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इटली के अंदर जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सकते हैं, अपने अच्छे बुरे का आप खुद इसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये वो मेन डॉक्यूमेंट है जो कि लेने समन अपने माँ बाप के घर आई थी। साकिब के साथ उसकी चैट में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि समन का इरादा ये परमिट लेके, जो कि इटली में इसको जिसकी ज़रूरत थी, वो इसने यहाँ से चले जाना था। दोनों का प्लान था कि वो दोनों रोम में मिलेंगे। और आपको बताती चलूँ कि जो चैट्स हैं जो कि मैं सामने भी रख रही हूँ, इन चैट्स में ये चीज़ साफ वाजे होती है कि इन दोनों की यही बात थी कि ये वो परमिट लेगी और ये लोग यहाँ से रोम चले जाएंगे। अच्छा जी, समन के पास अपना फ़ोन नहीं था। अब ये बात जो है ये भी बड़ी ख़तरनाक है, अलार्मिंग बात है। पता नहीं समन को इस चीज़ को क्यों नहीं उसने सोचा, क्यों उसने इस बात को जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं समझी कि उससे उसका फ़ोन ले लिया जाता है। फ़ोन से ही वो कांटेक्ट करती थी अपने दोस्त से, या फ़ोन से ही वो कांटेक्ट कर सकती थी पुलिस से, या सोशल सर्विसेज से वो कर सकती थी। फ़ोन उसके पास नहीं था, वो अपनी वालदा का फ़ोन जो है वो यूज़ कर रही थी। और उसने साकिब को बताया है कि जब वो अपनी वालदा का फ़ोन यूज़ कर रही थी तब उसके अंदर उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मिली थी जिससे उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी। और यही वो लम्हा था जब दोस्तों इसको वो छोड़कर जगह ना चली जानी चाहिए थी। मैं बस यही बात सोचती हूँ कि जब उसने अपने मामू की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कि वो अपनी बहन को कर रहा था सुन ली थी, तो समन का वहाँ पे रहना बनता ही नहीं था। अच्छा जी, अब समन जो है वो अपनी माँ का फ़ोन यूज़ कर रही थी। समन नई सिम लेना चाहती थी, नया फ़ोन लेना चाहती थी, लेकिन समन जो है जहाँ पे रहती थी वहाँ से मार्केट का रास्ता जो है 45 मिनट पैदल चलने का था और काफ़ी दूर थी। तो समन ने साकिब को बताया था कि जो मंडे को ये दोनों चीज़ें ख़रीद लेगी। लेकिन आपको बताऊं कि फ्राइडे के बाद समन से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। फ्राइडे को ही इन्होंने समन के साथ जो करना था वो कर दिया। मंडे को जो भी चीज़ें इन्होंने प्लान की थी, इन्होंने सारी चीज़ें मंडे को प्लान की हुई थी। समन ने ये सोचा था कि वो सिम जाकर लेगी, वो मोबाइल लेगी, लेकिन मंडे आने से पहले ही चीज़ें सारी ख़राब हो गई हैं। अच्छा जी, समन ने साकिब से पूछा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, क्योंकि जब वो जा रहे थे उनका प्लान यही था कि दोनों, साकिब उसके पास नहीं आना चाह रहा था, तो इन दोनों ने एक जगह तय की थी। इसने समन ने फिर पूछा कि तुम मेरे पास आओगे या मैं रोम में आऊँ, तो उसने कहा कि तुम रोम में आना, जिस जगह भी उसने उसको बुलाया था तुम रोम में पहुंचना, हम वहीं से जो है मैं वहां से आऊँगा और वहां से हम लोग जो है इकट्ठे चलेंगे। समन ने हर चीज़ मंडे यानी कि 3 मई के हिसाब से प्लान की हुई थी, लेकिन फ्राइडे 30 अप्रैल को
जो भी मामलात होने थे उसको गायब कर दिया, उसको किडनैप किया, उसको मार दिया या उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए। क्योंकि जो चीज़ बार बार मुझे मेरे दिमाग को परेशान कर रही है वो ये है कि अगर तो इन्होंने अपने बच्चे को मारा नहीं है, समन को मारा नहीं है, तो ये इस तरह से भाग क्यों गए हैं? कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ होती है कि जो रात को समन इनके साथ गई है, अपने माँ और बाप के साथ गई है, जाते हुए समन को देखा गया है, ये वापस नहीं आई, तो डेफिनेटली वहीं पर कहीं इसको मार के दफना दिया गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब बात सिर्फ ये है कि समन ने जो है उसी रात, जब आखिरी रात उसकी बात हुई थी साकिब से, उसने ऑडियो मैसेज में साकिब से अपनी जान के ख़तरे के हवाले से इजहार किया था। आप लोग ये ऑडियो मैसेज सुनिएगा। बातों में आकर ऐसा कर भी सकते हैं, कोई एतबार नहीं है। हाँ यार, इसमें कुछ नहीं है यार, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लेगा। ये पेंशन हरामी है ना, इन पर क्या क्या भरोसा करना है यार। तो बस देख आया, जो भी कुछ करना है देखा करना, इसको मैं बोलता हूँ तो किसी करके ना जैसे इंसान को कोई शक कर दे तो बड़ी डिसीजन हो गया ना, जिसमें मतलब कोशिश करेंगे पाकिस्तान लेकर जाएंगे। कोई झमेला है कुर्बान मत, तुम पर कभी किसी को शक हो नहीं सकता, क्योंकि घर पे भी आई हूँ ना, मतलब किसी ने तुम्हारी बात की ही नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ अचानक, मतलब उसने तुमको क्यों छोड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों किया, ये किसी ने कोई बात की ही नहीं थी। मतलब पापा ने बिल्कुल कोई बात की ही नहीं। मतलब हाँ, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मामा ने की थी, मुझे बोलते हैं कि मतलब वो लड़के होते 2 नंबर है, मतलब ऐसे ऐसे 2 दिन साथ होते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ, एक दफा की थी मामा ने, फिर उस पर नहीं की थी। कुछ नहीं होगा, सब कुछ। तो ऑडियो मैसेज आपने सुन लिया, आपको पता चल गया कि किस तरह से उसने बताया साकिब को कि जी मेरी जान का खतरा कहाँ पे था। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन उसके पास नहीं था, वालदा का फ़ोन वो छुप छुप के यूज़ कर रही थी। वालदा के फ़ोन पर इसने अपने मामू का एक मैसेज सुन लिया था, ऑडियो मैसेज था कि इसका काम तमाम कर दो इससे पहले कि ये घर से भाग जाए। समन से बस इतनी ही गलती हुई कि इसने ये सब कुछ सुन लिया, लेकिन फिर भी ना इसने पुलिस को कॉल किया। अगर ये फौरन उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देती, डेफिनेटली चीज़ें आज ऐसी ना होती और आज वो भी अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से जी रही होती। क्योंकि मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ, पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में जो है आप लड़की को गैरत के नाम पर या किसी भी नाम पर कत्ल कर दें या अपने बच्चों को मार दें। तो ये इटली था, अगर पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँच जाती, समन सारी बात उन तक कन्वे कर देती, तो डेफिनेटली समन आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इंतज़ार यही है कि पाकिस्तानी पुलिस क्या करती है और जितने भी जर्मन शेफर्ड आए हुए हैं जर्मनी से, वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं और पुलिस जो है समन की बॉडी का जो है या सुराग लगाती है या समन को जिंदा कहीं से ढूंढ निकाला जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय ज़रूर दें, आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो एक ऐसा इमेज हो गया ना पाकिस्तान का, जो कि कई मतलब हज़ारों में से कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो समन के वालिदैन जैसे होते हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हम हर मज़हब के लोगों का बहुत ही एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा चैनल है लिव लाइक मारिया, उसको जाके सब्सक्राइब करें, मैंने पिन कर दिया और देखेंगे हम पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाने के बाद।